हमें याद है जब सदगुरुदेव ने मासिक कथा, महीने भर की कथा ऋषिकेश में कही थी, गंगा के किनारे 5 या 7 दिन केवल महात्मा को ही लगा था। 31 दिनों में कथा पूरी नहीं हो पाई, गुरुजी भी नहीं कर पाए। क्यों? कथा अनंत है। हर बार जब सुनेंगे तब नया नया ऐसा लगेगा नहीं सुनी है, कुछ नया भाव जागृत होता है। फिर भी यथामथि यथाशक्ति हम थोड़ा थोड़ा भाग ले रहे हैं। कुछ कथा छूट जाती है, कुछ कथा का विस्तार होता है। ये हर वक्ता के साथ होता है। श्रीमद् भागवत कथा का हमने पंचम स्कंद श्रवण किया, जहां पर जड़ भरत का चरित्र हमने श्रवण किया, जहां पर हमने भारत माता का महात्म्य श्रवण किया है। उसके पश्चात पंचम स्कंद के अंत में नरकों की गति का वर्णन शुकाचार्य जी ने किया है। शुकाचार्य जी महाराज ने कहा, राजन, जो जीव पाप करता है उसको पनिश किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है, एक लोक में भेजा जाता है, जिस लोक को हम कहते हैं नरक। जो पुण्य करता है वो स्वर्ग को जाता है। स्वर्ग यानी जहां पर केवल सुख उपभोग है, वो स्वर्ग है। संत कहते हैं स्वर्ग में नवीन पुण्य नहीं होता। अगर इंद्र चाहे कि भाई अब मैं कुछ दान पुण्य करूं, कुछ पुण्य कमाऊं, इंद्र नहीं कर सकता। इंद्र, चंद्र, सूर्य ये सब नहीं कर सकते। पुण्य किया, स्वर्ग लोक प्राप्त किया, तो केवल वहां पर सुख भोगना है। अब सुख भोग रहे हैं यानी धीरे धीरे पुण्य खत्म हो रहा है, और जैसे ही पुण्य संपूर्ण हुआ, समाप्त हो गया, तो जैसे हम किसी होटल में जाकर रहे, खत्म हो गया तो बोलते आप खाली कर दीजिए। वही स्वर्ग में होता है। ये लोकीचा ब्रह्मा ही मरका, ब्रह्मा जी का भी आयुष्य है। हम क्या समझते हैं? ब्रह्मा यानी व्यक्ति है, इंद्र यानी एक व्यक्ति है, चंद्र यानी एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति नहीं है। सप्त ऋषि ये पदवियां हैं। जैसे हम एमएलए, एमपी, पीएम कहते हैं ना, वो बदलते रहते हैं। कोई 5 साल को बदलता है, किसी का कुछ होता है, तो आयु होती है ना उनकी, काल। उसी प्रकार से देवताओं का भी काल होता है। इतना इतना पुण्य किया तो इंद्र की पदवी मिलेगी, तो वो इंद्र कहलाएगा। इतना इतना पुण्य किया तो ये सप्त ऋषि, हर मनवंतर के सप्त ऋषि बदलते हैं। मनवंतर यानी एक कालखंड है, हम आपको आगे समझाएंगे। फिर 100 कल्पों का जिनका आयुष्य है वो ब्रह्मा, 100 कल्प परिपूर्ण हुए, 1 कल्प की रात्रि, 1 कल्प का दिन, इस प्रकार से ब्रह्मा का 1 दिवस होता है। तो इस प्रकार से 100 वर्ष परिपूर्ण हुए तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, वो उनको पदवी छोड़नी पड़ी। फिर दूसरा व्यक्ति, हम जैसा कोई, जब हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, कोई भी सत्कार्य करते हैं, अब वो कैसे पता चलेगा? हम नहीं बोल सकते। निरंतर करते रहना है। जब हमारी इच्छा होती है कि भाई मुझे इंद्र मैं बनूं, स्त्रियां भी, क्योंकि हम स्त्री शरीर से है, ये स्वरूप, आत्मा स्वरूप जो है वो स्त्री नहीं है ना, पुरुष है। अब हम अगर समझे कि मुझे इंद्र बनना है, मुझे चंद्र बनना है, मुझे सप्तऋषि बनना है, तो उस इच्छा से हम केवल जब पुण्य 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 कमाते जाते हैं, अच्छा काम, सब कार्य, लोगों को मदद करना, ये सब अच्छा काम, जब तन मन धन से अच्छा काम करते हैं तो कैलकुलेशंस वहां पे होती है। पुण्य किया तो लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं कि भाई पेपर में डाला, देखो हमने इतना पुण्य किया, इतना दान, आवश्यकता नहीं है। भगवान को बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं, वो जानता है मन से क्या तुमने किसी के विषय में अच्छा चिंतन किया या फिर बुरा चिंतन किया। बुरा किया, मन से किया, किसी को पता नहीं चला, ऐसा वाटुड़ा, मन में सोचा, बाहर नहीं कहा, पाप नोटेड, मन से सोचा ये व्यक्ति है ना, कुशल रहे, इसका अच्छा हो, कोई बात नहीं, आप अच्छा जीवे। मन से केवल अच्छा भाव सब सोचना, ये भी पुण्य है। जीवों को लगता है कि भाई दान करने से ही पुण्य, नहीं है। मन से किसी के विषय में
बोलना, सोचना, ये भी पुण्य है। वाचा से अच्छा बोलना यह भी पुण्य है। उसी प्रकार से वाचा से हिंसा करना यह भी पाप है, वाइट बोलना। इसलिए अच्छा बोलो, मधुर बोलो, अच्छा सोचो। धन भगवान ने जितना दिया है उससे अच्छा काम करो। जो भगवान कहते हैं कि सभी को भगवान ने सभी सामर्थ्य नहीं दिया। कोई हजारपति है, किसी के पास कुछ ही हजार की कमाई होती है, कोई लखपति है तो कोई करोड़पति है तो कोई बिलियनर है। सबकी आर्थिक स्थिति समान नहीं होती। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कभी भी लोन करके यानी किसी और से धन लेकर के दान पुण्य नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो धन है उसमें से दशांश, जैसे आपने 100 रुपए कमाया, 100 के 10 रुपए आपको दान करने ही पड़ेंगे। कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि आपने किया तो धन शुद्धि होगी। धन शुद्धि से ही परिवार में सुख बनेगा। कैसे बनता है? हम 10,000 कमाते हैं, 20,000, 50,000, 50 लाख जो भी कमाते हैं, अब उसका दशांश जब हम दान में देते हैं तो उस धन का जो दोष है वो दोष चला जाता है। अब जिसको दान दिया है उस व्यक्ति का पुण्य आपको मिल जाता है। अगर दान नहीं दिया, उस धन से जब हम धन कमाते हैं या फिर घर में कोई काम करते हैं तो उसमें जो है आनी शुरू हो जाती है, बाधा आना, काम न बनना। दीदी धन तो है, ये हो रहा है। जब हम बोलते हैं तो हमको वी शुड चेक अवरसेल्व्स, हम अपने आप को देखना है, क्या मेरा धन शुद्ध है? अगर धन शुद्ध नहीं तो धन से कितने ही आप काम कीजिए, आपके काम बनेंगे नहीं, क्योंकि धन शुद्ध नहीं है। उसी प्रकार से मन की शुद्धि और तन की शुद्धि, ये जब हम करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब कोई तन से, मन से अथवा शरीर से पाप करता है तो उसे दंडित किया जाता है, उसे एक लोक को भेजा जाता है। उन नरकों का वर्णन यहाँ पर किया है। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, राजोवाच महर्षि तद्वैचित्रं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात्मकर्तुः श्रद्धया कर्मगतया गतयः पृथक् विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसाहरयात्मकर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानु वर्णयिष्यामः। गद्य भाग पंचम स्कंद में वर्णन किया। तामिस्र, अंधत्रामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकर्मक आदि अनेक 28 नरकों को यहाँ पर गिना है और कई वर्णों नरकों का वर्णन किया है। जब हमारे पास समाज में कोई किसी व्यक्ति का मरण होता है तो हमारे यहाँ पर एक विधान है कि हम भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और गरुड़ पुराण का घर में ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवाते हैं, या फिर हम भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी बुला करके पाठ करवाना उत्तम होता है। तो जब हम ये कराते हैं लोगों को लगता है कि भगवत गीता केवल मृत्यु के पश्चात सुनाई जाने वाली ग्रंथ है, क्योंकि पहले ये प्रथा नहीं थी। अब देखिए जो बस मिलती है ना, शव को ले जाने के लिए बस मिलती है, तो वो बस जब आती है उस बस को आते ही वो चलते समय उसमें भगवत गीता लगाई जाती है। यहाँ पर बहुत प्रचलित है। वो सिंगर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ के प्रचलित सिंगर है, उन्होंने भगवत गीता लिखी है। तो भगवत गीता वो बजाई जाती है। कई लोग घर में भगवत गीता नहीं लगाते क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे ये तो मरने पर लगता है, तो ये नहीं सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण केवल मरने पर ही सुना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम ऐसा नहीं है, मरने के पश्चात सुनना ही चाहिए, क्योंकि जब घर में कोई व्यक्ति मरता है, वृद्ध हो, कोई भी हमारा परिवार का बड़ा हो छोटा हो गुजर जाता है, तब हमें दुख होता है, बड़ा हो छोटा। उस समय पर हमें ज्ञान प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले ये ग्रंथ है। दूसरी बात, कई बार लोग
एक्सीडेंट से मर जाते हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले हमारी भाभी की माँ आई थी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 3 बेटे बच्चे, तरुण बच्चे 16, 17 कुछ 20 साल के ऐसे थे, एक गाड़ी पर जा रहे थे। तो 3 लड़के एक बाइक पर बैठे थे, सामने से गाड़ी आई और एक ही क्षण में तीनों ही मर गए। बहुत आयु नहीं थी, 16 से 20 वर्ष की इसमें थे, और 2 उनमें से जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे। अब सोचिए उन माता पिता की अवस्था क्या होती है। मन में लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बच्चा तो छोटा था, उसकी आयु भी नहीं थी। तो ये जो मानसिक अवस्था बनती है, उस समय पर जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है सुख दुख, उसका फल, नरक स्वर्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। जो भी होता है संसार में वो भगवान की इच्छा से होता है, हमारे कर्मों के कारण होता है। ये जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। तो ये दूसरी बात, हम क्यों सुनते हैं? हम जब किसी व्यक्ति के मृत्यु को देखते हैं पास से कि तड़प तड़प कर मरे, हमारे घर के पास ही अभी 4-5 दिन पहले काकी जी गुजर गई, तो हम मिलने गए तो उनकी बेटियों से कहा सॉरी फॉर द लॉस, आपकी माँ गुजर गई। तो वो बेटी के आंख में आंसू भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन 3 कन्याओं ने देखा कि हमारी माँ तड़पी है हर दिन, उससे अच्छा है कि वो मर गई, गुजर गई। अपनी माँ जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो तड़प रही थी कैंसर से, उनको लगा कि चलो ये तड़पने से माँ को मुक्ति मिल गई उस दुख से, तो ठीक है वो। तो ये हमारे मन को लगता है कि ठीक है। तो ये तड़पना, ये दुख, ये जो हमारे मन पर, हमारे परिवार में जो असर होता है, उस समय पर हमें ये ग्रंथ बतलाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा सास, तुम्हारा पुत्र जो भी गुजर गया है, तुम्हें दुख हुआ, लेकिन अब तुम सावधान हो जाओ। तुम अगर पुण्य करोगे अभी तुम्हारे पास आयुष्य है, तुम तो जीवित हो, तुम जीवित हो। अब तुम अपनी वाचा, अपनी काया, अपने मन, अपने धन को सत्कर्म में लगाओ, लोक कल्याण के लिए लगाओ, अच्छा करने के लिए लगाओ, तुम्हारा अच्छा ही होगा। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि भाई कहीं किसी को हार्ट अटैक आया, मर गया, तो इनको यहाँ पर छाती में दर्द होता। मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे मन में ना डर होता है, सबको कैंसर हो गया, मुझे हो गया। तो ये जो मन का भय है, जो अनकंफर्ट है, डिस्कंफर्ट है, हम जब भयभीत होते हैं तो उस भय को भगवान, जब हम ये ग्रंथ सुनते हैं तब हमें समझ आता है, ठीक से अगर हम सुनेंगे, माँ शुचः चिंता मत करो बेटा, अब तक तुमने भले ही पाप किया हो, अब तक तुमने भले ही कुछ भी किया हो, अब तुम संकल्प करो, अब तुम गरुड़ पुराण सुन रहे हो, अब तुम भगवान का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम यानी सहस्त्र नाम, बार बार भगवान का नाम उच्चारण करना करवाते हैं पंडित। फिर भगवत गीता हमको कहती है कि बेटा तुम दुखी मत हो, क्योंकि गया जो है ना, वो आत्मा मरा नहीं है, वो तो केवल शरीर छोड़ दिया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, केवल शरीर छूटा है, वो कहीं ना कहीं पर अपने कर्मों के अनुसार पुनः जीवन प्राप्त करेगा। अब सोचिए, हमारे घर में कोई अपना मर गया, हमें दुख हो रहा है और हमको इन ग्रंथों से ज्ञान मिलता है, अरे वो मर गया, नहीं, वो तो केवल शरीर छूटा है, वो कदाचित मुझे उस शरीर से नहीं दिखेगा, लेकिन वो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं सुखी होगी, उसको अच्छा जन्म मिला होगा। ये जब हमारे मन को धैर्य मिलता है तो बताइए कितना आनंद होता है। तो इसके लिए वो 10 से 12 दिन जो हम होते हैं, 11 दिन 14 दिन, अपनी अपनी प्रथा के अनुसार। अब तो ऐसा हो गया कि घर में माँ भी मर गई तो लोग दूसरे दिन काम को चले जाते हैं। दिस इज द रीजन सनातन इज वेरी साइंटिफिक। सनातन धर्म में जो कहा है, हमारे यहाँ छुट्टियां कैसी होती थी, हमारे यहाँ पर अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा को छुट्टी, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, छुट्टी होती है। हमारे यहाँ पर जब कोई मर जाता है तो 11 से 14 दिन तक घर में भोजन नहीं बनता, कोई और बनाता है, आपको बस बैठ के खाना है। क्यों? Why this happens? जब घर में किसी की मृत्यु हुई तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं, हमारा मन बहुत दुखी होता है,
कुछ भी हो, कोई भी हो, हमारा मन बहुत दुखी होता है। किसी भी व्यक्ति का जब हम मृत शरीर देखते हैं, तो जब मैंने हम काकी जी का देखा, बहुत ऐसा क्लोज रिलेशनशिप था नहीं, लेकिन 2 दिन तक मुझे वो ही दिख रही थी मुझे। तो हमारे मन पर वो परिणाम होता है जब हम डेड बॉडी को देखते हैं। तो इस अवस्था में हम काम अच्छा नहीं कर पाते, यू कैनॉट डू योर वर्क प्रॉपरली। तो इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं 10 से 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन लो, तुम्हारे मन को तुम सुव्यवस्थित करो, ध्यान केंद्रित करो, पुनः अपने आपे में आ जाओ, अपने दुख को तुम सहन करो, एंड देन लेट अस गो टू वर्क, फिर हम काम करेंगे। इतना साइंटिफिक है। हमारे यहाँ पर माताओं को 4 दिन की छुट्टी होती है। अब तो केवल छुट्टी का नाम है, लेकिन सब काम करना पड़ता है। ये बड़ा है ना, आजकल YouTube पे बहुत वीडियोस आते हैं कि वो 4 दिन क्यों नहीं कर सकते, स्त्रियों को कम समझा जाता है, अरे ऐसा है वैसा है। अगर माताओं को काम करने को कहे तो यहाँ पर कुछ वीडियोस ऐसे भी है कि अरे पति को समझना चाहिए, वो 4 दिन बड़ा दर्द होता है, हमको रेस्ट मिलनी चाहिए, वो तो कुछ खाना ही नहीं बनाते, फिर वो पति को बदलाव आता है, फिर वो पति खाना बनाता है। ये अच्छा वीडियो। फिर ऐसे भी वीडियोस बनती है कि भाई हमको तो कम समझते हैं, यहाँ मत छुओ, वहां मत छुओ, यहाँ। वाई इट इज सैड? क्यों कहा है? अविवाहित हो, विवाहित हो, जैसे भी हो, इस समय पर चलो भगवान को जरा बाजू में रखते, कृष्ण राम वो सब बाजू में रखो, केवल सनातन उसको समझो। हमारे शरीर की और मन की अवस्था स्त्रियों की जो होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो 4 दिनों तक। अब चिड़चिड़ होना काही कारण नहीं, उगी रडू ना, असं होतं की नहीं सांगता, हो जाता है। अब कुछ कारण नहीं है, कुछ याद आता है, वो ऐसे रोने लगती है, उसको लगता है किसी से बात मत करो, या फिर वो चिड़चिड़ करेगी, गुस्सा करेगी, वो गुस्से में खाना बनाएगी, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें अग्नि के पास जाना पड़ता है। आप गैस पर बनाए, किस पर भी बनाए, वहां पर अग्नि होनी चाहिए, तभी भोजन पकता है। तो जब हम अग्नि के पास जाएंगे, हम बैठकर खाना बनाएं या फिर हम खड़े रहकर खाना बनाएं, जो ऐसे जब हम खाना बनाते, दिस इज द सिचुएशन, हम बैठे या फिर खड़े हो, तो हमारे पेट के एकदम सामने वो गैस होता है। आप देखिए, आप पोजीशन चेंज करके देखिए, वो हमारे सामने होगा। तो जब अग्नि के सामने स्त्री भोजन बनाएगी, तो वो अग्नि, आप जरा सामने खड़े रह के देखिए, ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ही अग्नि प्रज्वलित है, आपको अंदर से हीट बढ़ेगी। दूसरी एक बात है, मुझे किसी ने पूछा कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं है या नहीं। स्त्रियों को रुद्राक्ष पहनना मना है। अब आप YouTube को गुरु मानते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो स्त्रियों के शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। रुद्राक्ष पहन सकती है स्त्रियां, कौन सी आयु की? छोटे बच्चे जो होते हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं होते, बड़ी कन्या नहीं हुई बोलते हैं ना, वो आयु तक वो पहने, कोई बात नहीं, अगर पहनना चाहे, आवश्यकता नहीं है, नहीं पहनना है। लेकिन जब वो मैच्योर हो गई, तब से लेकर के जब तक स्त्री में मासिक धर्म आता है, तब तक अगर वो रुद्राक्ष पहने, तो रुद्राक्ष के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती है। जब गर्मी बढ़ेगी, भोजन बनाएंगे उसके कारण गर्मी बढ़ेगी, आप काम करेंगे उसके फ्रिक्शन के कारण गर्मी बढ़ेगी। वी नीड टू रेस्ट। शरीर को उन 4 दिनों में अगर रेस्ट किया जाए तो बाकी के आप 21-22 दिन आप अच्छा काम कर सकते हैं। आप करके देखिए, वो 4 दिन केवल रेस्ट, अगर वो समय पर आप काम करेंगे, आपका सारा महीना प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो छुट्टियां है वो शरीर को देख करके है, मन को देख करके दिया गया है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। वो सनातन जो है वो साइंटिफिक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप भगवान को मानो न मानो, पूजा करो न करो, अब पूजा करना, प्रेम करना, भगवान के भजन गाना, उसमें आनंद है, वो अलग बात है। लेकिन आपको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि सनातन में जो भी हमको कहा है, इट इज प्योरली साइंटिफिक। हमारी छुट्टियां, हमारे त्योहार का भोजन। अब देखिए, संक्रांति आएगी जनवरी में, संक्रांति में क्या बनता है? तिळाची पोळी, है ना? तिल का लड्डू बनता है। तिलगुड़ घ्या, गुड़ गुड़ बोला। क्यों तिल बनता है? अब मौसम बदलने वाला है, धीरे से वो ठंडी का मौसम समाप्त हो गया, अब गर्मी आएगी, तो उसके लिए तिल शरीर को
वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। अच्छा, फल भी देखिए, हमारे यहाँ पर कहा जाता है जो भी फल प्रकृति के अनुसार पकता है, जो सीजनल फूड कहते हैं, वो पकेगा तो वो पहले लाइए, भगवान को खिलाइए, वो खाइए आप। अब पहले हम नहीं मानते थे, अब डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं ईट सीजनल फूड्स। जब आम नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ भले मिलने लगे, अगर सीजन नहीं है, उसका ऋतु काल नहीं है, तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऋतु में जो पौष्टिकता है वो उन फलों में नहीं आई है। इस कारण से ऋतु काल के अनुसार हमारा अन्न, खान पान, उठना सोना, ये सब होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू नेचर, इसको कहा है प्रकृति। तो इसके लिए मृत्यु के समय पर, मृत्यु काल जब घर में होता है, तो विष्णु सहस्त्रनाम है, भगवत गीता है, तब तो श्रवण करना ही है, लेकिन दूसरे समय पे भी हमें इन ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर बताया शुकाचार्य जी ने, असिपत्र वन, अंधतामिश्र में कौन जाता है? जो परस्त्री में गमन करता है, ऐसा पुरुष असिपत्र अंधतामिश्र में जाता है, अथवा जो स्त्री परपुरुष में गमन करती है वो अंधतामिश्र में जाती है। तामिश्र है जो दूसरों के बच्चों को, दूसरों की प्रॉपर्टी को, जमीन को जो हड़प लेता है। अब होता है किसी के पास संपत्ति है तो भाई नहीं, ये माजा है, ये मेरा है, अब गुंडे के सामने क्या बोले, या फिर हमारी जमीन है, ऐसा होता है कई बार, वो राउडीज्म करके कम रेट में हमसे ले लेते हैं। एक बात समझ लीजिए, हमारे जीवन में जब ये होता है, ऐसा कदापि मत समझना कि हमारा उसने कुछ ले लिया। हमारे नसीब में जो वो हमको मिल जाएगा, लेकिन उसने अगर हमारा लिया है उसको वापस करना ही पड़ेगा। कौन दंडित करेगा? उसको भगवान दंडित करेंगे। इसलिए भक्त जो है वो कभी शत्रुत्व नहीं करता, वो नहीं सोचता कि अरे इसने ऐसा किया मैं उसको मारूंगा, ये नहीं करता। क्यों? वो समझता है कि भले मैं न कर पाऊं, भले मैं न करूं, लेकिन भगवान जो है उसको दंडित करेंगे। कदाचित ये जो लॉ है, ये जो हमारा पुलिस थाना है, सभी पुलिस बुरे नहीं होते, लेकिन कदाचित पैसे देके छोड़ भी दे, कुछ भी करे, लेकिन वहां जो है वो कोई छूट नहीं सकता। फिर कहा कुंभी पाक, जो किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य को मारता है, प्राणी को मारता है, वो कुंभी पाक में जाता है। उसके साथ क्या होता है? जैसे वो उन प्राणियों को मार करके उसके मांस को पकाता है, उसी प्रकार से उस जीव को भी कुंभी पाक में ले जा करके वहां पर उसको पकाया जाता है। यह है कुंभी पाक नरक। गोपाल कृष्ण भगवान की। फिर है असिपत्र वन। बड़ा सुंदर बात यहां पर आई है, देखिए, असिपत्र वन। कौन सा नरक? सुना आपने? कौन सा? उनको भी देखेंगे, उनका स्वागत होगा, पहले कथा सुनिए। असिपत्र वन, इस नरक में कौन जाता है? जो पाखंड पूर्वक किसी का भी धर्मांतरण करता है, वो असिपत्र वन में जाता है। हमारे सनातन धर्म ने कभी भी किसी को धर्मांतरित करने को मान्यता नहीं दी है। वी गिव फ्रीडम, आपको जो भी मानना है मानो, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर हम पाखंड पूर्ण अथवा किसी भी प्रकार से लोगों को धर्मांतरित नहीं करते। दूसरा है कृमि भोजन। जो भगवान को अर्पण किए बिना अन्न खाता है, वो कृमि भोजन में जाता है। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, वज्रकंटकशाली में वो जाता है जो पशुओं के साथ भी कामोपभोग करता है। प्राणरोध वैश्य, आधार शून्य अबीच मन में वह बार बार गिराया जाता है जो अनेक पशुओं को मारता है। अयपान, जो मद्यपान करता है वो अयपान में जाता है। और जो सूची मुख में जो जाता है, धनवान समझकर, स्वयं को विद्वान समझकर अगर कोई किसी का अपमान करता है तो वो सूची मुख में जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पर हमारे शास्त्रों में हमने द्वितीय स्कंद में भी पढ़ा है, दूसरे स्कंदों में भी पढ़ा है, हम गौ माता के भक्त हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम कुत्तों को भी रोटी देते हैं,
हम जो भी प्राणी हैं, कई बार देखिए जब हम पंडित के पास जाते हैं, अपनी पत्रिका बताते, पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, विवाह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं, तो कभी कई बार ये उपाय बताया जाता है, आप पानी में जो है दाने डालें ताकि जो मच्छियां हैं उनको भोजन प्राप्त हो जाएगा, उनको भोजन दे। अब देखिए ये बोला जाता है, क्यों? जब जीव हर प्राणी को सुखी करता है तब वह सुखी होता है। लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, एक बात याद रखिए, हम किसी के भी इंसान ने किसी भी जन्म में की हो तो इस जन्म में हमें भोगना ही पड़ता है। हमारे समाज में अभी हमने जो कहा, आधार शून्य प्राणरोध वैशक अवीचिमान में जो पशुओं को मारता है वो जाता है। आज हमारे यहाँ पर अभी जो उपस्थित है वो मेरे मुझसे पुत्रीवत प्रेम करने वाले जसमत भाई पटेल है, जो गौ माता के भक्त है। खूब सेवा, ढेर सारी नित्य प्रति, वो सुबह से रात तक एक ही काम करते हैं, गौ माता की सेवा। अब जब हम गौ माता के विषय में बोलने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि गौ माता यानी केवल सनातन की जो है वो देवी है, इसलिए हम उसको मारेंगे। लेकिन वो केवल सनातन की देवी है, हिंदुओं की माता है, ऐसा नहीं है। गौ माता जो है वो सभी की माता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर के गौ माता का पूजन किया है। उनको चरने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति जाते थे। क्यों हम उनका पूजन करते हैं? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्यों हम गौ माता का पूजन करते हैं? उसका कारण यह होता है क्योंकि गौ माता से ही हमारा जीवन पुष्ट होता है। तो संत बार बार कहते हैं, किसी भी प्राणी को जब हम मारते हैं तो आपको उसका फल भोग विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।